हेलो फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती होती है। हिंदी के महान उपन्यासकार व संवेदनशील रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें सादर नमन है। आज मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती है। कथा सम्राट का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का आधिकारिक नाम धनपत राय था। वो पहले नवाब राय नाम से लिखते थे। जब उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को ब्रिटिश शासन ने विद्रोह को बढ़ावा देने वाला मानकर प्रतिबंधित कर दिया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद आजादी से पहले शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर थे। 1921 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और लेखन और प्रकाशन को अपना पूर्णकालिक पेशा बना लिया। गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन इत्यादि उन्होंने रचनाएं की। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विजय एजुटेक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में यह मनाया जाता है। देश भर के डॉक्टरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा उद्योग और इसकी प्रगति को समर्पित है। 1 जुलाई को ही भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करने के लिए तथा भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठित किया गया। SBI से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है यह देश में बैंकिंग में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है। नेशनल US पोस्टल स्टैम्प डे, हर साल 1 जुलाई को डाक टिकटों के अस्तित्व को स्मरण करने के लिए नेशनल US डाक टिकट दिवस मनाया जाता है, जो पत्रों को भेजने और सभी फिलाटेलिस्टों के असाधारण कार्यों की सराहना करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय गिंगर स्नैप डे मनाया जाता है। नेशनल गिंगर स्नैप डे, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस मनाया जाता है। गिंगर स्नैप मुख्य रूप से गुड़, लौंग, अदरक, दालचीनी और ब्राउन शुगर से बनी कुकीज है। असल में यह मिठाई और मसालेदार का एक संयोजन है। वे अन्य कुकीज के लिए स्वस्थ विकल्प हैं क्योंकि ये कैलोरी में कम होते हैं। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन सभी पोस्टल वर्कर्स को धन्यवाद देना है जो मेल और पैकेज देने के लिए लगातार और लगन से काम करते हैं। 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी, इसलिए भारत में यह दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वित्त निकाय है। 1 जुलाई को ही माल एवं सेवा कर दिवस भी मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दिवस, पहली GST दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की पहली वर्षगांठ के रूप में चिन्हित करने के लिए यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की रात को GST लागू किया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 1924 के पेरिस ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना इसी दिन होने के कारण 2 जुलाई को यह दिवस मनाने की तारीख के रूप में चुना गया है। दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों को उनके काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना UFO शिकारी अक्कन अकडोगन ने की थी। पहला विश्व UFO दिवस 2001 में मनाया गया था। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अज्ञात उड़ान वस्तुओं के लिए स्कैनिंग की गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, इसके बढ़ते उपयोग को रोकने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 3 जुलाई 2009 से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाने की शुरुआत हुई थी। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस होता है।
इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में समस्या के बारे में जागरूकता लाई जा सके और उन्हें सही कार्यवाही करना सिखाया जा सके। बता दें कि लुई पास्चर द्वारा 6 जुलाई 1885 को एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण किया गया था। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस होता है। इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। इस मौके पर लोग चॉकलेट डे की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। चॉकलेट खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, जबकि हृदय के लिए भी यह एक फायदेमंद होता है। हालांकि कई बीमारियां जैसे मोटापा, मुहासे और मधुमेह में इसका सेवन खतरनाक हो सकता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टूडेंट डे। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई को दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस 9 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 से 10 जुलाई तक वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री श्री कन्हैया एम मुंशी द्वारा वन महोत्सव वर्ष 1950 में शुरू किया गया था, जो कि जंगल के संरक्षण और पेड़ों के रोपण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम था। वन महोत्सव पेड़ों के रोपण के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है, जो हर साल पूरे भारत में आयोजित किया जाता है और लाखों पेड़ों को लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जीजे गोदर्थ ने सहकारी आंदोलन के विकास में बाधा बने कारणों की तरफ ध्यान आकर्षित कर यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक देश में प्रचार प्रसार दिवस या प्रचार प्रसार समारोह आयोजित कर विश्व भर में यह बताया जाए कि सहकारिता आंदोलन क्या कर रहा है। यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और वर्ष 1922 में संपन्न कार्यकारिणी की बैठक में जुलाई के प्रथम शनिवार को विश्व सहकारिता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा पर्यावरण और विकास के संबंधों के बारे में जानकारी देने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 10 नवंबर 2012 को मलाला दिवस के रूप में घोषणा की, जो कि तालिबान द्वारा पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के प्रचार के लिए उन्हें गोली मार दिए जाने के विरोध में घोषित किया गया था। 12 जुलाई 2013 को मलाला यूसुफजई का 16वां जन्मदिन था। मलाला ने वैश्विक शिक्षा पर एक भाषण दिया। शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए तालिबान द्वारा लक्षित होने के बाद उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। 12 जुलाई को ही राष्ट्रीय सादगी दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल सिंप्लिसिटी डे। हेनरी डेविड थोरियो को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सादगी दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को ही राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है ताकि पेपर बैग के महत्व के प्रति जागरूकता लाई जा सके। 1852 में फ्रांसिस बोले ने पेपर बैग बनाने के लिए पहली मशीन का आविष्कार किया था। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बेस्टिल डे या फ्रेंच नेशनल डे। हर साल 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया जाता है। यह दिन बेस्टिल के स्टार्मिंग की सालगिरह का प्रतीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क दिवस जागरूकता मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस की थीम संकट में सार्क, भूमध्य सागर में कार्य करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य सार्क मछली के संरक्षण के प्रयासों को मजबूती देना है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 15 जुलाई को एक विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व के युवाओं में कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण का समर्थन करता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को दर्शाता है।
18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने मानव जीवन की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो कि मानव अधिकारों के लिए एक वकील थे। अपनी अंतरात्मा की सुनने वाले व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रमुख और स्वतंत्र दक्षिण भारत अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को ही घोषित कर दिया। 19 जुलाई को भारतीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। बैंकिंग के इतिहास का विशेष दिन, जब देश के कई बैंकों को राष्ट्रीयकरण का जामा पहनाया गया। भारत में हर साल 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देश में 85% बैंक डिपॉजिट पर इनका नियंत्रण था। इससे पहले सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ही नेशनलाइज्ड बैंक था। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे कम कर्ज वाले सेक्टरों को फंड मुहैया कराना था। 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ मनाई जाती है। चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ 50 वर्ष पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। अपोलो 11 का उद्देश्य था इसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाना। माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे। वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की जमीन पर उतरे थे। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य होता है शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। 12 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। हाल के दिनों में हमारे स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव से बढ़ती मृत्यु दर और विकृत डेटा प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ बढ़ती रुचि को आकर्षित किया। दुनिया भर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मौतों का नवीनतम अनुमान सालाना 12 मिलियन मौत है। ये मौत कार्डियक बीमारियों से संबंधित है, जैसे मायोकार्डियल इन्फंक्शन या कंजेटिव दिल की विफलता, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारियों और कैंसर जैसे तंत्रिका संबंधी घटनाएं। स्ट्रोक के बावजूद मस्तिष्क पर वायु प्रदूषण का संदिग्ध प्रभाव एक उभरता हुआ और चिंताजनक मुद्दा है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। पिंगली वेंकैया ने, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फ्लैग को डिजाइन किया था। उसी के बेस पर यह इंडियन फ्लैग बना हुआ है। 22 जुलाई को ही पाई स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। पाई का मान 22/7 होने के कारण हर साल 22 जुलाई को पाई अप्रूवल डे मनाया जाता है, जबकि पाई 14 मार्च को मनाया जाता है, जो 3.14 के अनुमानित मूल्य के समान है। इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन होता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। तब स्टेशन का स्वामित्व एक निजी कंपनी के पास था, जिसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। यह शुरू में प्रायोगिक आधार पर था, बाद में यह 1932 में अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गया। लेकिन जून 1936 के 8वीं भारतीय राज्य प्रसारण सेवा वन ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में AIR दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक है।
23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जयंती मनाई जाती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे उठाऊंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता बाल गंगाधर तिलक द्वारा नारा यह दिया गया था। स्वतंत्रता के साथ संबंध रखने वाले तिलक ने अपने लेखन में ब्रिटिश राज की क्रूरता की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने देश की आवाज को आजादी के लिए प्रेरित किया। इस वजह से उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। बाल गंगाधर तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। वह एक शिक्षक, एक वकील और एक समाज सुधारक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। छोटी आयु में अंग्रेजों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा करने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम आते ही हर भारतवासी का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी के घर जन्मे इस बालक ने बनारस में रहते अपने फूफा जी पंडित शिव विनायक जी के सानिध्य में काशी विद्यापीठ से संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया था। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से व्यथित चंद्रशेखर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लेने अपने विद्यालय के छात्र संग गिरफ्तार हो गए। धरने पर बैठे चंद्रशेखर जब पकड़े गए तो उन्हें एक पारसी न्यायाधीश द्वारा 15 बेंतों की सजा सुनाई गई। 14 साल के इस बहादुर बालक के मुंह से ये हर बेंत की मार पर भारत माता की जय ही निकला। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को 160वां इनकम टैक्स दिवस मनाया था। इसे आयकर दिवस भी कहते हैं। साल 2010 से ही 24 जुलाई को हर साल भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईटी विभाग ने 2010 में 24 जुलाई को वार्षिक उत्सव के दिन के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया, जो उस वर्ष से इस वर्ष के 150 वर्षों को चिन्हित करता है। वर्ष 1860 में आयकर के रूप में पहली बार आयकर लगाया गया था और उस वर्ष के 24 जुलाई को उस शुल्क को लागू करने का अधिकार मिला था। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। यह दिन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नवीन, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी थर्मल प्रबंधन और इसके पैकेजिंग समाधान प्रदान करता है। 25 जुलाई को ही गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई थी। गोस्वामी दास जी तुलसी जी का जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। ऑपरेशन विजय की सफलता के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ, जो लगभग 60 दिनों तक जारी रहा। यह दिन कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही यह दिन लोगों को हेपेटाइटिस बीमारी और उससे पीड़ित लोगों के जीवन के इसके परिणामों के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है ताकि एक स्वस्थ वातावरण की नींव रखी जा सके। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और निरंतर प्रबंधन करना चाहिए। 28 जुलाई को ही राष्ट्रीय माता पिता का दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल पेरेंट्स डे। जुलाई में चौथे रविवार को राष्ट्रीय माता पिता दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिन 28 जुलाई को मनाया गया था। यह दिन उन सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे। हर वर्ष 29 जुलाई को एक शानदार लेकिन लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। यह दिन 2010 में स्थापित किया गया था, जब 13 बाघ रेंज के देशों ने एक साथ मिलकर TX2 का निर्माण किया था, जिसका वैश्विक उद्देश्य था 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना है। 30 जुलाई को दूरदर्शन से कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया था। 25 अप्रैल का दिन दूरदर्शन के इतिहास में बहुत मायने रखता है। 1982 में यही वो दिन था जब चैनल ने पहली बार रंगीन प्रसारण की टेस्टिंग शुरू की। दूरदर्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस दिन को याद किया। चैनल की ओर से एक वीडियो जारी करते हुए लिखा गया, सत्यम शिवम सुंदरन। उस साल यह दिन 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन ने भारत के पहले कलर टेलीकास्ट के टेस्ट रन की शुरुआत की।
30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय रेस्पॉन्डिंग टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल है। 30 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया गया था, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, जो कि कल था। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मित्रता दिवस की सराहना करने और बढ़ावा देने का दिन है। पालन का एक लक्ष्य जाति, रंग, धर्म और अन्य कारकों के बीच अंतराल को पाटना है, जो मनुष्य को एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखने में रोकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस पालन का एक उद्देश्य एक विचार को बढ़ावा देना है कि लोगों, देशों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच पुलों का निर्माण करती है। जुलाई के चौथे गुरुवार को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रिफ्रेशमेंट डे प्रतिवर्ष जुलाई में चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि 2020 में 23 जुलाई को मनाया गया था। यह दिन हमें व्यस्त दिनचर्या से दूर करने के लिए याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। नियमित समय से नियमित अंतराल पर लेने से तनाव को कम करने में मदद मिलती है। हर किसी के कार्य और व्यवहार दूसरों से भिन्न होते हैं, इसलिए साझा दृष्टिकोण भी भिन्न होता है। इसीलिए राष्ट्रीय जल ग्रहण दिवस यानी नेशनल रिफ्रेशमेंट डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।